हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा पोएम पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पोएम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसके राइटर कौन है? तो निसीम एजेलकिल का लिखा पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ जान लीजिए कि स्कॉर्पियन क्या होता है। तो स्कॉर्पियन होता है बिच्छू को बोलते हैं स्कॉर्पियन, ठीक है, मालूम है। और ये रात है ना, यानी कि बिच्छू वाली रात की कहानी बता रहा है इसमें। ये पोएम जो है इसमें एक बिच्छू के बारे में है जो किसी रात में कोई घटना हुआ था। तो चलिए समझते हैं। तो पहला स्टांजा में क्या है देखिए। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि लेखक कर रहा है कि आई रिमेंबर द नाइट, मुझे याद है। लेखक कर रहा है कि मुझे याद है वो रात जिस दिन मेरी माँ को एक स्कॉर्पियन ने, मतलब बिच्छू ने काट दिया था। एक रात का बात कर रहा है जिसमें उसकी माँ को बिच्छू ने काट दिया था। 10 hours ऑफ स्टीडी रेन, मतलब 10 घंटे तक लगातार बारिश हो रही थी और उस समय ये बिच्छू निकला था और उसकी माँ को रात में पैर में काट दिया था, है ना। और पैर में काटने के बाद क्या होता है, वो बिच्छू जाके है सैक ऑफ द राइस, यानी कि जो चावल की बोरियां होती है उसके अंदर जाके छिप गया। ठीक है, चावल के अंदर की बोरियों में जाके बिच्छू छिप जाता है। तो माँ को तो स्कॉर्पियन काट दिया है। अब ये बात जब गाँव वालों को पता चलता है, ठीक है, तो एक एक करके सब आ भी जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या होता है। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन। होता क्या है कि बिच्छू ने काटा उस माँ के पैर में काटा, है ना, टेल से, डायबोलिक टेल से, यानी कि जो पूंछ होता है वो पूंछ से काटता है, क्योंकि बिच्छू तो पूंछ से ही काटता है। तो पूंछ से काटा और अंधेरा कमरा था। पहले तो वो बोरियों में जाकर छिप गया। उसके बाद वो कोशिश कर रहा था बिच्छू कि वो बारिश में जाने का, यानी कि बारिश में जाने का वो रिस्क भी ले रहा था कि बारिश में चला जाओ, लेकिन वो गया नहीं और जो बोरियां थी उसके अंदर ही जाके बिच्छू छिप गया। ठीक है, आगे क्या होता है। द पीजेंट केम लाइक स्वॉर्न्स ऑफ फ्लाइज एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन। तो जब इस चीज़ का रात का समय था, जब बिच्छू का काटने के बाद गांव वालों को पता चलता है, तो गांव वाले जो किसान वगैरह होते हैं सारे लोग एकदम देखो, स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाई मैंने मक्खियों के झुंड के टाइप का बहुत सारे आदमी इसके घर आ जाते हैं। ठीक है, सारा आदमी औरत घर आ जाता है उसके। अब आ जाते हैं और सब क्या करते हैं कि 100 times गॉड का नाम लेते हैं। गॉड का नाम ले रहे होते हैं, ताकि गॉड का नाम इस ले रहे हैं ताकि उसका जो जहर का जो असर है माँ पर ना फैले, यानी कि पैरालाइज हो जाए, जहर का असर ख़त्म हो जाए। सारे गांव वाले ऐसे करते हैं। तो जो गांव वाले होते हैं देखिए, विद द कैंडल्स एंड विद लालटेन्स। तो गांव वाले कैसे आते हैं, रात का समय होता है तो वे लोग कैंडल और लालटेन लेके आते हैं, यानी मोमबत्ती और लालटेन लेके सारे गांव वाले आते हैं। थ्रोविंग गियर्ड स्कॉर्पियन शेडो ऑन द मस्ट फॉर हिम ही वॉज नॉट फाउंड। ठीक है, कहता क्या कि गांव वाले जब लालटेन मोमबत्तियां लेकर आते हैं और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, गांव वाले क्या करते हैं, लालटेन मोमबत्ती लेकर उस स्कॉर्पियन को खोजने लगते हैं। ये बिच्छू होते हैं, उस बिच्छू को खोजने लगता है कि कहीं से मिल जाए, है ना। तो ऐसे लालटेन वाला ये रहता है। तो लालटेन का एक आदमी जब खोज रहे होते थे, एक आदमी का छाया, यानी कि एक दूसरे पर पड़ता है और आदमी का छाया वहाँ दीवारों पर भी पड़ता है। मड बैक्ड वॉल माने दीवारों में भी पड़ता है। ठीक है, लेकिन उन्हें वो बिच्छू नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद है कि दे क्लिक्ड देयर टंग। लोग क्या करते हैं, अपने जीभ चाटने लगते हैं कि खोज खोजते परेशान हो जाते हैं। फिर क्या होता है, विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सेड। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता है तो लोगों को तो यही लगता है कि बिच्छू का जहर माँ के पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रहा है। तो लोग बातें करने रहते हैं एक दूसरे से कि अब क्या किया जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आगे देखिए क्या कहता है। ये कहता है, मे ही सिट स्टिल दे सेड, मे द सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। फिर कह रहा है, आगे कह रहा है कि गांव वाले आपस में बात करता है। क्या कहते हैं कि अगर वो बिच्छू रुक जाता, कहीं पर रुक जाता, वो कहीं जाता नहीं, कहीं रुक जाता, तो हो सकता है कि
जो जहर का असर है वो कम हो जाता। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मे द सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, हो सकता है कि ये जो बिच्छू ने काटा है ये हो सकता है इसके पिछले जन्म में कोई गलत काम किया, उसका फल मिला है इस जन्म में, और इसे ही बर्ड अवे टुनाइट, और इससे पिछले जन्म का जो गलत काम किया था उसका फल मिला, और इससे उसके गलत काम का जो पाप है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मे यू सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है इस बिच्छू ने काटा है, इससे जो आने वाला जो इसका जन्म होगा, जो अगला जन्म होगा, तो उसमें इसको दुख कम हो जाएंगे। तो ये भी हो सकता है। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन देयर अनरियल वर्ल्ड। तो इससे क्या होता है कि जो उसने जो भी पाप किए होंगे और ये बिच्छू को काटने से पाप और पुण्य का बैलेंस बन जाएगा, यानी कि बराबर बराबर हो जाएगा, तो बैलेंस बन जाएगा। लोग एक दूसरे से ये सब सारे बातें करते हैं। ठीक है, इसमें आगे क्या होता है देखिए, हाँ आगे क्या होता है देखिए, अगेंस्ट द, इस जगह में क्या है, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश। तो फिर से लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जो जहर जो है शरीर में जाकर, माँ के शरीर में जाकर उसके डिजायर को प्यूरिफाई करेंगे, यानी कि फ्लैश को, उसके जो डिजायर होते हैं वो साफ कर देंगे, प्यूरिफाई कर देंगे। तो ये सब बातें लोग एक दूसरे से करते हैं। वही माँ तड़प रही होती है, ठीक है। तो ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन से कहते हैं दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर with my mother in the center, the piece of understanding on each face। होता क्या है कि माँ बीच में बैठी रहती है, बीच में रहती है, बेड में रहती है, उसके चारों ओर गांव वाले बैठ जाते हैं, चुपचाप शांति से गांव वाले बैठ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो गांव वाले अब सोच रहे हैं कि क्या होगा, इसका क्या हल होगा, क्योंकि माँ को तो बिच्छू ने काट दिया है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो सब कोई शांत माहौल में रहते हैं। मोर कैंडल, मोर लालटेन, मोर नेगबर्स, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस पेन। यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, और आदमी आने लगते हैं, ज़्यादा लालटेन ले, अपने अपने पास लालटेन मोमबत्ती लेकर आते हैं ज़्यादा, और ऐसा लगता है कि द मक्खियों को झुंड हो गया है। और फिर माँ तो यहाँ से दर्द से तड़प रही होती है, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन मैट। तो माँ क्या होती है, माँ को तो दर्द हो रहा है क्योंकि बिच्छू ने काट दिया, तो दर्द में क्या होता है, अपनी मैट में, अपने बिस्तर में इधर उधर बार बार मुड़ती है दर्द के मारे, ठीक है। तो दूसरी तरफ अब क्या होता है, फादर क्या करते हैं, उसके पिताजी क्या करते हैं, माई फादर स्केप्टिक एंड रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। दूसरी तरफ उसके जो पिता रहते हैं वो क्या करते हैं, हर तरह का कोशिश करते हैं कि, उसके पिता तो पहली बात है कि ये जब लोग बातें बना रहे होते हैं कि पिछले जन्म का कर्म या आने वाले जन्म का कर्म, उस पर तो विश्वास करते नहीं है। उसके पिता हर कोशिश करते हैं, पाउडर छिड़कते हैं, जहाँ काटा उस जगह में मिक्सचर लगा देते हैं, तो जड़ी बूटी दवा वगैरह लगा देते हैं, लगा के कोशिश करते हैं ताकि बिच्छू का जहर कम हो जाए। यहाँ तक कि उसके पिता क्या करते हैं कि इवन ही पोर्ड ए लिटिल पैराफिन ओपन द बीटन टो एंड पुट ए मैच टू इट। उसके पिता ये भी करते हैं कि उस जगह में जहाँ पर बिच्छू ने काटा था उस जगह में थोड़ा सा केरोसिन डाल देते हैं, और केरोसिन डाल के वहाँ पे माचिस मार देते हैं, यानी कि थोड़ा सा वहाँ पे आग जला देते हैं। यानी हर समय कोशिश कर रहे हैं कि उसका जहर कम हो जाए। तो आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इंसेंटेशन। तो इस लाइन में क्या कह रहा है कि मैंने देखा कि माँ के पैर से आग की लो उत्पन्न होता है, क्योंकि केरोसिन से आग लगा दिया था उस जगह में थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देखता क्या कि बगल में एक होली मैन रहता है, होली मैन जो जादू टोना करता है। जादू टोना वाला आदमी क्या करता है, तरह तरह के मंत्र वगैरह पढ़ रहा है, मंत्र पढ़कर वो कोशिश कर रहा है कि जहर का असर कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। फिर क्या होता है कि आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट स्टिंग, यानी कि इस तरह के कशमकश हर कोशिश के बाद 20 घंटे के बाद जो जहर का असर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। माँ को अब दर्द नहीं होता है, ठीक है, माँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। माई मदर ओनली सेड थैंक्स गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई
चिल्ड्रेन। और ये वाला जो ठीक होने के बाद माँ को जब दर्द खत्म हो जाता है तो माँ यही लाइन कहती है कि थैंक्स गॉड, ईश्वर को थैंक्स कहती है और कहती क्या है कि थैंक्स गॉड स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि गॉड का बहुत बहुत थैंक है कि स्कॉर्पियन बिच्छू ने मुझे काटा है, मेरे बच्चों को नहीं काटा है, यानी कि मेरे बच्चों को बख्श दिया है, ये इसके लिए गॉड को थैंक्स। तो ये लाइन उसकी माँ कहती है। तो इस तरह से ये पोएम्स यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है पोएम्स आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।